Now our topic is electrocardiography. ह्यूमन बॉडी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। क्योंकि बॉडी में लिक्विड प्रेजेंट होता है, बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो आयंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो सुचालक होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसमें जो तरल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, तो आयंस क्या करते हैं, विद्युत तरंगों को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं या संचारित करते हैं। इसलिए जो ब्लड है, ब्लड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। अपन कहते हैं सिनोएट्रियल नोड से क्या निकल रही है, एक्शन पोटेंशियल निकल रही है। तो वो एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से होती है, उन आयंस की वजह से निकलती है। क्या है वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इस सिग्नल को अपन बॉडी के बाहर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगाकर फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कब वो सिग्नल आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी में आ रहा है, कितनी तीव्रता है उसकी। तो एक हार्ट बीट के दौरान जो भी मसल फाइबर्स हैं हार्ट के, उनसे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें शो हो रहा है कि एक हार्ट बीट में जो मसल फाइबर्स हैं, पेशी तंतु जो हैं हार्ट की, वो कितना या किस इंटेंसिटी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, उसका जो रिकॉर्डिंग है, वो तो रिकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस रिकॉर्डिंग को लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, जो अपैरेटस या उपकरण काम में आता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो रिकॉर्डिंग, एंड ग्राफ वो अपैरेटस या उपकरण। और इस प्रोसीजर को, रिकॉर्डिंग के लेने को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी। अब ईसीजी जो रिकॉर्डिंग आई, रिकॉर्डिंग से और क्या हेल्प मिलती है, क्या पता चलता है, उस रिकॉर्डिंग को देखने पे पता चलता है कि हार्ट बीट की रेट क्या है, किस रेट से हार्ट बीट कर रहा है। नॉर्मली क्या कैसे बीट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स। पर फिक्स नहीं है ये, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता रहता है, हर इंडिविजुअल में अलग होता है। तो उसका पता चल जाता है उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी को देखने पर। और वो कितना ब्लड फ्लो करवा रहा है, एक हार्ट बीट के दौरान कितना ब्लड निकल रहा है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब ईसीजी लेते टाइम पे जब भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, तब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनको किससे जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण जो है, उससे जोड़ देते हैं। अब इससे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामो मिलता है, जो रिकॉर्डिंग मिलती है, उसमें कितनी वेव्स दिखती हैं, एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट के दौरान कितनी वेव्स दिखती हैं, 3 वेव्स दिखती हैं। 3 वेव्स कौन कौन सी, फर्स्ट वेव पी, सेकंड वेव क्यूआरएस एंड थर्ड वेव टी। ये 3 वेव्स दिखती हैं। अब ये 3 वेव्स जो है क्या शो कर रही हैं, ये शो करती हैं एट्रियल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अपन कह रहे हैं एट्रिया जो है वो संकुचित हो रहे हैं। स्टार्टिंग में कार्डिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, रिलैक्स रहते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या आता है, जो एट्रिया हैं वो संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं दोबारा। इस दौरान होता क्या है, रियल में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। पहले जब सारी चैम्बर्स कैसे रिलैक्सड हैं, यानी सारे चैम्बर कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। पर जैसे ही संकुचन होता है, जैसे एट्रिया संकुचित होता है, वैसे एट्रिया का क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है या फिर विध्रुवण हो जाता है। फिर नेक्स्ट वेंट्रिकल्स का संकुचन होगा, तो फिर वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, विध्रुवण हो जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल्स दोबारा क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और वेंट्रिकल्स का क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा। एट्रिया का इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए उसकी कोई वेव जनरेट नहीं होती, और जनरेट होती भी है तो वो ओवरलैप कर जाती है, अच्छे से दिखाई नहीं देती रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में 3 प्रोसीजर्स जो हैं, मेन जो प्रोसीजर्स हैं, एट्रियल सिस्टोल,
फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इन 3 प्रोसीजर्स के लिए 3 सिग्नल्स आते हैं। पी किसके लिए? एट्रियल सिस्टोल या फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। क्यूआरएस एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए। फिर टी आएगा किसके लिए? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो सिस्टोल किसकी सिनोनिमस से किसके जैसा है? ये डीपोलराइजेशन। जब सिस्टोल होगा तब क्या होगा? डीपोलराइजेशन। एंड जब डायस्टोल होगा तब क्या होगा? रीपोलराइजेशन। तो इससे 3 वेव्स मिल जाती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एक पार्ट है जिसमें एक कार्डियक साइकिल को शो किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चेंज नहीं आता, पोलराइज्ड रहती है वॉल जो होती है सारे चैम्बर्स की। फिर सिनोएट्रियल नोड जैसे ही जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट करता है तो एट्रिया क्या होते हैं? फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं और एट्रिया सिस्टोल की स्टेट में आ जाते हैं। तब उनकी मेम्ब्रेन में क्या चेंज होगा? उनकी जो वॉल होगी सिस्टोल एट्रिया की जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक वेव दिखेगी। कौन सी वेव दिखेगी? ये वाली वेव दिखेगी, पी वेव। तो पी वेव कब आएगी? जब एट्रिया की वॉल क्या हो गई? डीपोलराइज हो गई। इसके बाद सिग्नल कहाँ जाएगा? सिनोएट्रियल नोड से होता हुआ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक जाएगा। तो इसमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम को क्या शो कर रहा है? ये पी से लेकर क्यू तक का ये जो सेगमेंट है ये क्या है? पी क्यू सेगमेंट। ये क्या शो कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल की या डीपोलराइजेशन की वेव जो जा रही है उसकी सिनोएट्रियल नोड से एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक जाने में जो टाइम लगा वो। फिर इसके बाद सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक पहुँच जाएगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस निकलता है जो कहाँ होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो ये हार्ट है, इसके चैम्बर्स हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो पहले तो गया जो सिनोएट्रियल नोड थी, सिनोएट्रियल नोड से सिग्नल गया एट्रिया में। तो एट्रिया क्या हो गया? सिस्टोल की स्टेट में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डीपोलराइज हो गए। तो इससे पी वेव जनरेट हुई। फिर ये कहाँ चला जाएगा? जो ए वी नोड है वहाँ तक चला जाएगा सिग्नल, उसमें टाइम लगेगा, वो टाइम शो कर रहा है ये पी क्यू सेगमेंट। देन क्या होगा? बंडल ऑफ हिस कनेक्टेड है तो सिग्नल कहाँ जाएगा? फिर ये जो वॉल जो सेप्टम है एट्रियो वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है यहाँ तक जाएगी डीपोलराइजेशन की वेव और ये डीपोलराइज हो जाएगा। तो ये जो क्यू है, क्यू आर एस में भी 3 पार्ट्स हैं। फिर क्यू जो पार्ट है वो क्या शो कर रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन। फिर ये सिग्नल चला जाएगा इसकी ब्रांचेस से वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में। तो फिर ये जो आर है पार्ट ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकल की वॉल का डीपोलराइजेशन। फिर ये चला जाएगा इसके आधार पे, ये जो ऐसा ट्रायंगल शेप का है तो ये ट्रायंगल का क्या हो गया? बेस। तो वेंट्रिकल्स का जो बेस है, आधार जो है, सिग्नल यहाँ तक चला जाएगा और ये जो बेस है ये डीपोलराइज हो जाएगा। इससे कौन सा पार्ट मिलेगा? एस। तो ये हुआ पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज हुआ, फिर वॉल डीपोलराइज हुई, फिर बेस डीपोलराइज हुआ, यानी पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल है वो डीपोलराइज हो गया। तो ये जो है क्यू आर एस सेगमेंट ये क्या शो कर रहा है? पूरे वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, जिसमें क्यू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन, आर वेंट्रिकल की वॉल का डीपोलराइजेशन, एस इसके बेस का डीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होगा? अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचित होगा, सिस्टोल की स्टेट में आ गए। इसकी वजह से ब्लड कहाँ जाएगा? अब नीचे आर्टरीज में जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस टाइम को शो कर रहा है ये एस टी सेगमेंट। ये सेगमेंट किस टाइम को शो कर रहा है? कि सिस्टोल के बाद जैसे ही आर्टरीज में ब्लड फ्लो हुआ तो उसमें कितना टाइम लगा। अब आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो जाएगा उसके बाद तो दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे? दोबारा से डायस्टोल की स्टेट में आ जाएंगे, यानी एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गई और दोबारा से इनकी जो वॉल है वो रीपोलराइज हो गई। तो टी क्या शो करता है? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन। ये एक कार्डियक साइकिल के दौरान मिला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसमें ये वेव्स कितनी ऊंची हैं या डिस्टेंस कितना है
ये इस सब से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लो कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पेशेंट की।